हर हर महादेव दोस्तों। प्रेमानंद महाराज जी को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि फालतू की कंट्रोवर्सी चल रही है। उनको लेकर उनके विरोध में बातें वही लोग कर रहे हैं जिनको सनातन धर्म पसंद नहीं आता या जो गहराई से जानना ही नहीं चाहता, जो मोह माया में अच्छी तरीके से तगड़े तरह से खोया हुआ है। खोया तो वैसे हर कोई, लेकिन जो अलग ही लेवल के हैं, एक के साथ दो चाहिए। समझ तो गए हो किस बात को लेकर उन्होंने बोला था। मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि जिनको एक से मन नहीं भरता दो चाहिए, दो से मन नहीं भरता चार चाहिए, उनके ही मिर्ची ज़्यादा लगती है। इसी बीच में एक बहुत पवित्र, सुशील, सती सावित्री महिला निकल कर सामने आई है जिसका नाम है नेहा सिंह राठौर। क्या बात है, गांव में इज्जत है हमारी, समझ में नहीं आता क्या क्या ड्रामा कर रखा है। मोहतरमा लिखती हैं कि महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले कथावाचक पवित्र माने जाएंगे या नहीं। 100 में से कितने कथावाचक पवित्र हैं बाबा जी? अब जब इसको मालूम ही नहीं कि ये कथा कराते हैं या नहीं, तो इनकी बात कहाँ समझ में आने वाली इनके। लेकिन फिर भी इसका रिप्लाई देते हुए नदीम शेख लिखते हैं कि 5-5 हज़ार में टांगे छोड़ी करने वाले भी अब पवित्रता की बात कर रहे हैं। 5,000। आज के समय हर एक व्यक्ति, बड़े से बड़ा, जो यूट्यूबर हो या कोई भी हो, जो लॉजिक वाली बातें बताता है, जो मतलब ज्ञान की बातें बताता है यूट्यूब में या किसी भी प्लेटफॉर्म में, 100% उनको ज़रूर सुनता होगा, क्योंकि उनकी हर एक बातें फैक्ट के साथ प्रूफ होती हैं। किसी भी प्रकार से आज तक उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं करी है। आज तक कोई भी उन्होंने ऐसा बयानबाजी नहीं करी है कि आज उन्होंने कुछ और कल कुछ और बोला। वीडियो को कभी आपने नहीं देखा होगा कि उलट फेर करके उनकी ही क्लिप चलाकर उनको एक्सपोज किया गया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है, मुझे अब इतनी शर्म महसूस हो रही है मैं बता नहीं सकता आपको। पिछले 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ियों ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां, जिनकी एज हुई 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है। अभी भी जस्ट एक गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसमें भी ये हाल था, उसका बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ, हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पकड़ी का ध्यान रख लो। अब एक लड़का जो है ना 32 साल का, एक 22 साल की लड़की को लेकर यहाँ जो है ऐसी करने लग जाता है, बियर पिलाने लग जाता है उसको। है क्या आता अंकल पाए हम पड़ जाते हैं। उनकी अगर वीडियो बना तो मर के, उनका हालात में ले जाते तो मर के, कहाँ छोटे इनको? क्या अगर इनके पुलिस स्टेशन ले जाए, इनके माँ बाप को बताएं तेरी लड़की की हालत करिए तो क्या इमेज होगी। दिशा पिटानी की बहन खुशबू पिठानी, पता नहीं क्या नाम है इसका, खुशी पिठानी, जो भी नाम है, इसका गुस्सा कितना था ये आपने देखा। मैंने इंस्टा पे वीडियो डाली है, इसकी पोल पट्टी खोल दी है। मैं भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ भैया, क्योंकि फौज से इसका कनेक्शन है, देश के लिए काम किया इसने। लेकिन देश के संत को लेकर, यदि सनातन धर्म को लेकर कोई टारगेट करता है तो उसको टारगेट होना ही पड़ेगा। जो खुल के कह रही है कि लड़कियों को कैसे कह दिया, मैंने इंस्टाग्राम में बता दिया, फुल क्लिप भी दिखाई है। यहाँ पे मैं फुल क्लिप नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आज छोटा सा क्लिप दिखा दूंगा जहाँ पे दिखाया गया है कि भाई लड़की को ही नहीं, केवल लड़कों को ही बोला गया। लेकिन अब लड़की को स्पेशल टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लड़की जबरदस्ती का वाहवाही चाह रही है, जबरदस्ती की आधी क्लिप सुन करके अपने आप को सती सावित्री बता रही है, तो इसलिए अब वो बातें निकल रही है और वो अपने आप टारगेट हो रही हैं। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। बड़ा पॉइंट ये उठता है कि जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया इतना गद्दार है, इतना घटिया, इतना नीचे, इतना बिक चुका है साला कि मतलब वो पूरी जानकारी नहीं जानता है। मीडिया, हमारे जैसे लोग भैया जो छोटी बातों को हर एक तरीके से निकाल करके दिखाते सबूत के साथ, ये वो क्लिप नहीं निकाल पाए कि या निकालना ही नहीं चाहते थे। क्या इनको भी बहाना चाहिए था महाराज जी को टारगेट में लेने का या टीआरपी हाई लेवल पे पहुंचाने का? जब अभी तक इन्होंने ना अपने पुराने वीडियो को लेकर माफ़ी मांगी है, ना आगे जो बोलेंगे उसको लेकर माफ़ी मांगेंगे। मीडिया वालों की बात कर रहा हूँ, और जो लोग फालतू के बयानबाजी कर रहे हैं उनके तो खैर छोड़ो। इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये भी एक शायद एक्ट्रेस ही है। इसने भी ऊट पटांग बातें बोली है कि जूतों की माला पहनाई जाएगी, एक समय ऐसा भी आएगा। वो दिन दूर नहीं है जब लोग इनके गले में जैसे जूते की माला पहना करके गधे पे बिठा करके घुमाते थे ना, वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी जैसे दिन देखने को मिलेगा। इसके बयानबाजी एक और है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में आपको याद होगा 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया गया था। 13 जून की रात 14 जून की सुबह जब सुशांत सिंह राजपूत को ख़त्म किया गया था, तो 8 जून को दिशा सालियान को भी ख़त्म किया गया था, क्योंकि दिशा सालियान कई ऐसे सबूत उसके पास थे, कई सारी चीज़ें वो जानती थी। जिसके बाद एक पार्टी रखी गई थी, बताया जा रहा है दिशा सालियान को बुलाया गया था, उसी में
जिसके बाद में पार्टी के दौरान ही दिशा सालिन को ख़त्म कर दिया गया था, जिसको लेकर ये उस चीज़ का समर्थन कर रही है कि दिशा सालियान ने भी सुसाइड किया है, उसको ख़त्म नहीं किया गया। तो जिसकी ऐसी मानसिकता है, एक लड़की को न्याय नहीं दिलाना चाहती है, जिसको ख़त्म किया गया है उसको सुसाइड बता दे रही है, तो भैया धर्म से तो इनका कहीं दूर दूर तक लेना देना होना ही नहीं चाहिए। और वही इनके इस बयानबाजी को लेकर दिखता भी है। अभी तक मैंने मात्र एक ही ऐसा संत देखा है जिसका कहना है कि आप मुझसे किसी भी प्रकार से मिल सकते हो, आप मुझसे पब्लिक में ही मिल सकते हो, आप मुझसे प्राइवेट में भी मिल सकते हो। मिलने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेगा, 1 रुपया भी कहीं नहीं देना पड़ेगा। यदि ये भनक उनको लगती है कि आप कहीं पे पैसा दे करके आए हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये बात ऐसे लोग जब सुनते हैं तो इनके चुभती है, पता नहीं कहाँ चुभती है। इन लोगों को ये भी बात चुभती है कि ये लोग तो हज़ारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक संत, एक कथावाचक जो हज़ारों वृद्ध महिलाओं को, हज़ारों माताओं को रोज़ खाना देते हैं, भरपेट खाना खिलाते हैं, जिनके लिए आश्रम है जहाँ पे दिन रात रहती हैं, खाना हो या गोलगप्पा हो सब कुछ खिलाते हैं, वहाँ पे ये अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो जब खुद सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती हैं तो ऐसे लोगों को देख कर चुभेगा तो है ही, जब चुभेगा तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ही बदनाम करने के लिए। आप लोग को ये भी चुभता होगा कि जिसकी वर्ल्ड वाइड इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, जिसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बंदा इनके सामने जा कर के माथा टेक रहा है, ये चुभ रहा आपको। अरे जिनके सामने न्यायाधीश तक सर झुकाते हैं, सलाह लेने के लिए आते हैं, उनके बारे में क्या जानोगे तुम? तो पहले आपको इनके बारे में नहीं, अपने खुद के बारे में जानने की ज़रूरत है कि तुम हो कौन, क्या कर रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो। सोचने समझने की ज़रूरत है, क्या ये करके तुमको मिलेगा कुछ? और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मिलेगा, तो कमेंट में गाली गलौच और जितनी ऊटपटांग बातें हैं वो सब तो सुनने को मिल ही रही है। बाकी आपका काम है बुराई करना, करते रहो। 50 जगह मुंह मार करके अपने आप को सती सावित्री कहलवाना चाहती हो तो कोई भी नहीं कहेगा। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि जितने भी लोगों को प्रेमानंद महाराज जी की बातें बुरी लग रही है या अनिरुद्धाचार्य जी की बातें बुरी लग रही है, एक भी कोई लड़का हो या लड़की बता दो अपनी बहन के लिए, क्या वो ऐसा लड़का पसंद करना चाहेगा जो लिविंग रिलेशनशिप में रह चुका है, या कोई ऐसी लड़की पसंद करना चाहेगा जो लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है। हर हर महादेव।